बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल विद शाहिद मुश्ताक। आज का मौजू मैं सोच रहा था कि मैं इसके लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मेरे व्लॉग्स जो हैं उसको ज़ाहिर है ख़वातीन भी देखती हैं, मेरी अपनी फैमिली के लोग देखते हैं और दोस्त अहबाब देखते हैं। और एक अल्फाज का जो लेवल है, जो बिलो द बेल्ट जाना है या जिसमें वल्गैरिटी शामिल हो जाए, ज़ाहिर है कि एक आम आदमी, एक शरीफ आदमी जो एक फैमिली बैकग्राउंड रखता हो, वो अल्फाज के चुनाव में एहतियात भी करेगा और अल्फाज के चुनाव के हवाले से परेशान भी होगा कि मैं क्या करूं, कैसे बात को शुरू करूं, तमहीद कैसे बांधूं और इस बात को आप लोगों तक लेके कैसे आऊं। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि हमारे माशरे में हम लोग एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि अब तो हम तरक्की पजीर की उस लाइन से भी नीचे चले गए हैं। पिछले कुछ अरसे में गुर्बत का जो आलम है, जो डॉलर्स का रेट है, जो हमारे मसाइल हैं, जिस तरह के हमारे मईशत का जो हाल है, उसमें मैं नहीं समझता और मैं नहीं जानता कि अब मैं अगर इस नेशन को कैटेगराइज करने लगूँ तो इसको किस कैटेगरी में डालूँ। क्या ये ख़त गुर्बत से बहुत नीचे है, या ख़त गुर्बत को छू रही है, या दरमियाने लोग हैं। हम लोग क्या हैं, हमारे यहाँ जो क्लास है वो क्या है। लेकिन औलाद और बच्चे वो हर किसी के लिए बिल्कुल मुश्तरका तौर पे उतने ही प्यारे होते हैं। यानी आप ये देखें, अगर एक आदमी बहुत अमीर कबीर है और वो बड़ा खुशहाल है, उसकी आमदनी के ज़रिए बहुत अच्छे हैं, उसको ज़िंदगी ने बहुत से मौक़े दिए हैं, उसको भी अपनी औलाद उतनी ही प्यारी होगी जितनी एक गरीब मज़दूर दिहाड़ीदार इंसान को है, क्योंकि बच्चे बहरहाल सबके बच्चे होते हैं। स्कूल लेवल पे हमारे यहाँ एजुकेशन जैसी भी है, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे मुफ्त है। यानी अगर एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है मगर वो उसके वसाइल नहीं रखता, तो वो उसको सरकारी स्कूल में डाल दे, उसका बच्चा पढ़ जाएगा और फ़ीस देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। असल बात स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ की है। पाकिस्तान में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के माहौल, मखलूत जो हमारा निज़ाम तालीम है, वो ये अलग मौज़ूआत हैं। इन पे बड़े अरसे से, बड़े अंदाज से बार बार मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन आज वो दर्दनाक पहलू आप सब लोगों के सामने लाना है कि जिसने पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से पूरे माशरे के दर्दमंद अफराद के दिमागों को सुन कर रखा है। हम लोग सकते के आलम में हैं। हमारा मीडिया कुछ अगर परवेज़ इलाई, इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिम जरदारी से फुर्सत मिल जाए तो वो इन सोशल इश्यूज़ को उठाए, इस पर आवाज़ हक बुलंद करे। ये ख़बर ऐसी है कि जिसको सिर्फ एक अखबार के चौकटे की जीनत नहीं बनना, बल्कि इस खबर को एक एक बंदे तक पहुँचाना है, आईना दिखाना है, ये बताना है कि हमारे मुल्क के तालीमी इदारों में जो एक गरीब आदमी या एक मीडियाकर आदमी जो कि दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को उनकी फ़ीस अफोर्ड करता है, उनको आला तालीम दिलवाने के ख्वाब लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाता है, उन यूनिवर्सिटीज़ में हो क्या रहा है। ये कहानी है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। कॉमसेट्स एक बड़ा नाम है। आप अगर दाखिले के लिए कॉमसेट्स में जाएँ तो आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक आदमी जो किसी दूर दराज इलाके से आया है, वो पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भर के अपने बेटे या बेटी को साथ लेके आएगा, फिर वहाँ पे वो प्रॉस्पेक्टस खरीदेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे इम्तिहान होगा, फिर वो वापस चला जाएगा। दोबारा इन्हीं खतूत पे चल के वो मेरिट लिस्ट को देखने आएगा। जब मेरिट लिस्ट हो जाएगी तो वो अपने बेटे या बेटी को वहाँ एडमिशन दिलवाएगा, उसके हॉस्टल का बंदोबस्त करेगा, उसके रहने का बंदोबस्त करेगा, और उसके बाद वो उस दिन से उस ख्वाब की तामीर शुरू कर देगा कि जिसमें वो अपने बेटे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कोई सरकारी ओहदेदार, कोई बड़ा अफसर देख रहा होगा। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इतना अजीबो गरीब और दिल खराश वाक़या पेश आया कि जिसने हमारे मुल्क की नज़रियाती सरहदों की बुनियादों को हिला के रख दिया। ये वाक़या कुछ यूँ है कि यहाँ खैरुल बशर नामी एक प्रोफेसर ने एक क्विज़ का इनेकाद किया। वो क्विज़ जब क्लास को दिया गया तो वो अंग्रेज़ी के मजमून पे मुश्तमिल था, और उस क्विज़ के उस सवाल ने
हम सब लोगों को हमारे लिए बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। मैं अगर आपको उसका वो अंग्रेज़ी का क्विज़ था, अगर मैं आपको उसका तर्जुमा करके बताऊं तो मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि मेरी अपनी फैमिली के लोग जब इस व्लॉग को देखेंगे तो मैं उनके सामने इन अल्फाज को कैसे लेके जाऊं। लुबे लुबाब उसका ये है, क्विज़ का सवाल ये है कि दो सगे बहन भाई जब उन्हें अपने कॉलेज में छुट्टियां हो जाती हैं तो वो उन छुट्टियों को मनाने के लिए साहिल समंदर पे चले जाते हैं। और इस सिनेरियो के मुताबिक वो साहिल समंदर के किनारे मौजूद एक कैबिन में रात का क़याम करते हैं और तब वो ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम इस रात के क़याम को यादगार बना दें। बहन माने हमल की अद्वियात खा लेती है ताकि उसको बच्चा पैदा ना हो, और सगा भाई भी वैसी ही एहतियात करता है कि जो बेगैरती वो आज करने लगे हैं उसके बाद उनके यहाँ औलाद पैदा ना हो। उस सिनेरियो के बाद सुबह उठ के वो इस बात का अहद करते हैं कि वो ये काम दोबारा नहीं करेंगे और इसको हमेशा के लिए सीक्रेट रखेंगे। ये सिनेरियो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के क्विज़ में दिया गया और नीचे पूछा गया कि बताइए आपकी इस सिनेरियो, इस कैफियत के बारे में क्या राय है। अब आप मुझे बताएं कि कोई भी जी शऊर आदमी, कोई भी गैरतमंद आदमी क्या अपनी सगी बेटी और बेटे के हवाले से इस किस्म के किसी सिनेरियो का तसव्वुर भी कर सकता है या नहीं कर सकता। दिसंबर 2022 में ये वाक़या हुआ और 2023 जनवरी में इस वाक़े को रिपोर्ट किया गया। हमारी लिबरल आंटियाँ, हमारी वो मोमबत्ती माफिया और हमारे वो तमाम लोग जो फूलों के गुलदस्ते रख के अपने आंसू बहा के दुनिया भर में अपना एक सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आए। हमें किसी हुकूमती नुमाइंदे के मुंह से इस बात का जिक्र सुनने को नहीं मिला। मीडिया के किसी चैनल पे इस मामले को सामने नहीं लाया गया। एक छोटी सी बात ये कर दी गई कि खैरुल बशर को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसके खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इस बात का हल है? क्या इतनी सी बात पे इतनी सी छूट काफ़ी है? अब थोड़ा सा इस्लामी शरई सज़ाओं को देखें। जब इस्लाम एक चोर का हाथ काटने का हुक्म देता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पीछे चोरों की एक कतार लग जाएगी। एक उंगली कटने में ही निशान इबरत है। जब एक शख्स का हाथ काट दिया जाएगा, जब एक शख्स को संसार कर दिया जाएगा, तो बाकी लोग इबरत के मारे दोबारा वो काम नहीं करेंगे। और अब आप इस्लाम को एक तरफ रखिए, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे ये बात की थी। रंजीत सिंह के दौर में, रंजीत सिंह जो कि सिख हुक्मरान था, उसके दौर में जो फांसी घाट वजीराबाद के मुसम्मन बुर्ज के अंदर बनाया गया था, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि कोई भी आदमी जो करप्शन करेगा, कोई भी आदमी जो इस किस्म की जलालत का मुर्तकिब होगा, उसे यहाँ फांसी देके उसकी लाश को 7 दिन तक लटकाया जाएगा और 7 दिन के बाद उसकी लाश को उतारा जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि रंजीत सिंह के उस दौर में सिर्फ एक शख्स की लाश को लटकाया गया था। बाद में जितने साल रंजीत सिंह हुक्मरान रहा, दोबारा किसी ने वैसी बेगैरती करने की जुर्रत नहीं की। मगर सवाल यह है कि हम खैरुल बशर को या हम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को हुकूमती सतह पे कब निशान इबरत बनाएंगे? कब हम कोई ऐसे इक़दाम करेंगे कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को, किसी दूसरे इदारे को इस तरह की वल्गैरिटी, इस तरह की फहाशी, इस तरह की उरियानी फैलाने की जुर्रत ना हो? मैं किसी को कानून हाथ में लेने का मशवरा नहीं दे रहा। मैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात के तहत मीडिया को इन्वॉल्व करके और गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, जितने भी लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जितने भी लोग जिस पे एक्शन ले सकते हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि इस वाक़े को एज अ टेस्ट केस लिया जाए। इस वाक़े के मरकज़ी किरदारों को निशान इबरत बनाया जाए। मुझे कल के एक्सप्रेस न्यूज़ के अखबार में जब मैंने इस खबर की तफसील को पढ़ा तो मुझे एक बात ने बड़ा हैरान किया, और वो ये कि मिस्टर खैरुल बशर का कहना ये था कि उसने ये क्विज़ कहीं से कॉपी किया और पेस्ट करके स्टूडेंट्स के हवाले कर दिया ताकि वो इम्तिहान दे दें, और उसने उसे देखना ही मुनासिब नहीं समझा। मेरा सवाल ये है कि कॉमसेट्स जैसी महंगी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोग अपने बच्चों की तालीम पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने ऐसे नाहिंजार नालायक लोगों को क्यों रखा है जो अपने सवाल को पढ़े और देखे बगैर अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं? और ये भी उस सूरत में अगर खैरुल बशर उस टीचर की बात को सच माना जाए।
ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक प्राइवेट तालीमी इदारा खोलें और आप उस प्राइवेट तालीमी इदारे के अंदर 5,000 या 10,000 या 15,000 पे टीचर रखें तो वो क्या डिलीवर करेगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप लोगों से लाखों रुपए वसूल करके उनकी इखलाकियात को गिरावट की उस हद तक ले जा रहे हैं जिसके बाद मौत है, हमारी इखलाकी मौत है, हमारी माशरती मौत है, जिसके बाद हमें जल्जलों का, सैलाबों का, आफतों का और कहत का इंतज़ार करना है। और ये सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की मिसाल सिर्फ एक मिसाल है। आप अपने अपने इलाके की यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखिए, आप अपने अपने इलाके की यूनिवर्सिटीज़ में तलबा और तालिबात के लिबास को देखिए, मखलूत अंदाज़े तालीम को देखिए। आप ब्रेक्स के पीरियड में उन सबको इकट्ठे बैठा खुशगपियाँ करते देखिए और अपने मुस्तकबिल पे एक नज़र डालिए। आप सोचें कि कल को आपके बच्चों का क्या होगा। मेरी अपील है कि प्रोफेसर खैरुल बशर और जो भी डीन हैं, जो भी रेक्टर हैं और जितनी भी इंतज़ामिया है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की, उनको निशान इबरत बनाया जाए, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी पे पाबंदी लगाई जाए और इसे एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।